चलो जी। तो आ गए दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है 4000 वर्ड सीरीज, है ना। इसकी ये 6th अल्फ़ाबेट चल रही है। इसकी पिछले वाली वीडियो को आप तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने ए अल्फ़ाबेट और बी अल्फ़ाबेट को भी कंप्लीट किया है। और ये जो 4000 की सीरीज है ये मैं तकरीबन तकरीबन नॉट जेड तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके जितना जितना शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच पाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है शेपरॉन। ठीक है, शेपरॉन एक नाउन है। एक शेपरॉन होता है जिसे हम यूज करते हैं, आपका क्या बोलते हैं, जो रेड रेड थोड़ा होता है शेफरॉन, जो खाने में यूज करते हैं, ठीक है। वो एक अलग चीज है, ये एक शेफरॉन अलग चीज, ठीक है। तो ये शेफरॉन एक नाउन है और इसका मतलब है एन ओल्डर वुमन, एक बूढ़ी महिला है हु टेक केयर ऑफ टू टेक केयर अ यंग वुमन हु वाज नॉट मैरिड। यानी कि एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी महिला जो एक कुंवारी लड़की को क्या करती है, टेक केयर ऑफ, या ऑफ होना चाहिए, ठीक है, टेक केयर ऑफ एक जवान लड़की को हिफाजत में रख रही है, उसे हम शेफरॉन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हिंदी में अगर देखा जाए तो हो गया सहचरी। ये ऑटोमेटिक जो लिख जाता है ना पेन मेरा, सहचरी, ठीक है। या फिर आपकी कुंवारी लड़की की संरक्षिका, संरक्षिका, ठीक है। संरक्षिका कैसे लिखते हैं दोस्त, संरक्षिका। आप लोग हिंदी देख लेना, ठीक है। मैं हिंदी से बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना बढ़िया से, क्योंकि हिंदी की स्पेलिंग मेरे से बहुत दिक्कत हुई है ना। तो एक होता है सहचरी जो उसके साथ होती है, और एक होती है कुंवारी लड़की की संरक्षिका जो उसे संरक्षण देती है, गाइड करती है, ठीक है। उसे हम शेपरन कहते हैं। शेपरन एक नाउन है और शेपरन को जब हम वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, एक्शन के फॉर्म में, तो ये एक्शन के भी फॉर्म में यूज हो सकता है वर्ब, ठीक है। लेकिन जब इसको हम क्वालिटी के शो करेंगे किसी के क्वालिटी को, तो वो हो जाएगा आपका सेफ्रॉनिक, सेफ्रॉनिक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म। अब इसके अगर एडवर्ब फॉर्म में हम यूज करना चाहें तो ये इजीली एडवर्ब फॉर्म में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा सैफ्रोनिकली। ये हो गया आपका एडवर्ब फॉर्म जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। इसके कुछ सिनोनिम्स को देखा जाए तो सिनोनिम्स में आपका हो जाएगा स्कॉट, है ना, स्कॉट। और क्या हो सकता है, सुपरवाइजर, जो सुपर क्या बोलते हैं उसको, गाइड जो करता है ना, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर। और आपका गार्जियन आपका हो जाएगा गार्जियन। ये कुछ हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स किसके, सैफरन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका करिश्मा। करिश्मा एक नाउन है और इसको करिश्मा कपूर से याद कर सकते हो, करिश्मा, ठीक है। अ पावरफुल पर्सनल क्वालिटी दैट सम पीपल हैव नॉट अट्रैक्ट एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल, ठीक है। यानी कि एक क्या बोल सकते हो उसको, करिश्मा को बोल सकते हैं आप एक बेहतरीन, इसका हिंदी क्या बोला जाए आपका, हिंदी नहीं आ रहा है मेरा हिंदी। करिश्मा अ पावरफुल पर्सनल क्वालिटी, यानी कि किसी का एक बेहतरीन क्वालिटी, प्रतिभा जिसे बोलते हैं, हाँ, प्रतिभा, ठीक है, प्रतिभा दैट सम पीपल हैव टू अट्रैक्ट, जो प्रतिभा से अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर इन्फ्लुएंस होता है दूसरों का, है ना। तो प्रतिभा हो जाएगा आपका। और क्या हो सकता है, आकर्षण, आकर्षण हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है, प्रतिभा हो गया, आकर्षण हो गया, तो ये करिश्मा हो गया, ठीक है। करिश्मा वर्ड याद रखिएगा। और ये एक नाउन है। और जब इसके हम
आपका वर्ब फॉर्म में से चेंज करते हैं एक्शन फॉर्म में, ये एक्शन फॉर्म में इसे यूज नहीं करते। ठीक है, इसका हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, और एडजेक्टिव फॉर्म में ये जनरली बहुत ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा कैरिज्मेटिक। ठीक है, कैरिज्मेटिक, और हो जाएगा कैरिज्मल, और हो जाएगा आपका कैरिज्मल। ये दोनों फॉर्म जो है आपका एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके एडवर्ब फॉर्म में। तो आपका ये एडजेक्टिव हो गया, तो हम एडवर्ब इजीली बना सकते हैं, इस फॉर्म से बना देते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये कैरिज्म कैरिज्मेटिक के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका एडवर्ब फॉर्म, ये छूट गया एडवर्ब कैरिज्मा। ठीक है, इसके सिनोनिम्स को अगर देखा जाए तो आपका सिनोनिम्स इसका हो जाएगा चार्म, जैसे जो अट्रैक्ट होते हैं, हम चार्म बोलते हैं ना, यू आर लुकिंग चार्म, है ना। आपका मैग्नेटिज्म, ये भी हो सकता है मैग्नेटिज्म, जो अट्रैक्ट हो जा रहा है ना। और है आपका प्रेजेंस, आपका जगह प्रेजेंस। ठीक है, ये कुछ हो जाएंगे आपको सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शार्लन, शार्लटन, सॉरी शार्लटन। ठीक है, शार्लटन एक नाउन है, और इसका मतलब है पर्सन हु प्रेटेंड टू हैव स्किल, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो दिखा रहा है कि मेरे पास स्किल है या फिर कोई नॉलेज है, लेकिन उसके पास है नहीं, यानी कि वो कैसा है, वो एक शार्लटन कैसा पीपल हो गया, एक ढोंगी हो गया है, ढोंगी पीपल हो गया, ढोंगी लोग। और क्या हो सकता है, धूर्त, है ना, धूर्त हो गया। और क्या हो सकता है आपका, जूठा भी बोल सकते हैं। जितने भी इसके समानार्थी शब्द है उस हिसाब से आपको पुट करना है। ठीक है, तो शार्लटन, शार्लटन क्या है, ऐसा व्यक्ति जो दिखा रहा है कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, बट वो है नहीं। ठीक है, ये एक नाउन है। और इसका जब वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे, एक्शन के फॉर्म में, तो वो हो जाएगा आपका शार्लटनाइज, शार्लटनाइज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्ब फॉर्म। और इसका अगर एडजेक्टिव फॉर्म में अगर यूज करना चाहें हम, तो एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, वो हो जाएगा शार्ल क्या हो सकता है, शार्लटैनिक, है ना, हाँ शार्लटैनिक। ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, इसका एक और एडजेक्टिव फॉर्म बन सकता है, वो होगा शार्लटैनमस। ये दोनों आपके हो गए एडजेक्टिव फॉर्म, जो कि क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। हम्म, ये एम नहीं है, एन होगा ना, शार्लटनस। ठीक है, ये हो गया आपका ढोंगी धूर्त गिरना। अब चलते इस पे कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स में आपका हो जाएगा इम्पोस्टर। ठीक है, इम्पोस्टर हो जाएगा आपका। आप फेक बोल सकते हैं, है ना। और कह सकते हैं क्वैक, क्वैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका वर्ड है चेरी। चेरी एक नाउन है, और इसका मतलब नॉट विलिंग टू रिस्क डूइंग समथिंग। ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हो उसको, नॉट विलिंग टू रिस्क डूइंग समथिंग, यानी कि वो रिस्क नहीं ले रहा है कोई सी चीज को करने में, तो फिर वो क्या है, वो सावधान है, वो होशियार है ना। फियरिंग पॉसिबल प्रॉब्लम इफ यू डू सम, और वो फियर कर रहा है, पॉसिबल मुसीबत को देख रहा है एक सतर्क वे में, ताकि काम को कर पाए। तो हिंदी इसका क्या हो जाएगा, सतर्क, सतर्क है बहुत, है ना। और क्या है, सावधान है बहुत करने में, सावधान है, सावधान भी है तो होशियार भी होगा, होशियार, है ना। इस सेंस में हम चेरी को यूज करते हैं। तो चेरी एक एडजेक्ट, अच्छा ये नाउन है,
चेरी नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है? चेरी, ठीक है, चेरी आपका हो जाएगा चेरी एडजेक्टिव। वर्ब तो ये तो वर्ब के फॉर्म में यूज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि वर्ब के फॉर्म में ये यूज नहीं होगा, लेकिन ये नाउन में दिया हुआ है, क्या होना चाहिए? चेरी एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी को शो करेगा, अगर ये क्वालिटी को शो कर रहा है तो, है ना, यानी कि चेरी एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे मिस्टेक, ठीक है, वही मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ मिस्टेक। चेरी एक क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है, जब इसको हम नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो वो हो जाएगा चेरीनेस, ये होगा इसका नाउन फॉर्म, ठीक है, लेकिन चेरी एक क्या हो गया? एक एडजेक्टिव फॉर्म है। और जब इसको हम एडवर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे तो वो हो जाएगा चेरी, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को, किसी के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा, जो कि ज्यादा, वो बहुत ज्यादा सावधान होशियार है ना। तो उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कुछ वेरी, ठीक, आपका क्या हो जाएगा? वेरी हो जाएगा, और कॉशियस, वो सतर्क है, कॉशियस, और हेजिटेंट, हेजिटेंट, ठीक, ये आपके हो गए कुछ सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है सेजम। सेजम एक नाउन है, और इसमें होता है वेरी डीप नैरो ओपनिंग इन रॉक, जिसे हम सिनोनिम्स के तौर पे एबेज भी कहते हैं, यानी कि सेजम का हो जाएगा खाई, जैसे पहाड़ों के बीच जो खाई होता है, जो दरार होता है ना, उसे हम कैजम कहते हैं, ठीक है, सेजम भी बोलते हैं कहीं कहीं, कभी कभी कैजम भी, एज योर कन्वीनियंट, आपको देख लेना आप सभी प्रोनाउंसिएशन को, तो मैं ऐसे बोलूंगा सेजम, ठीक है। तो वेरी डीप नैरो ओपनिंग इन रॉक, तो ये खाई हो गया, दरार हो गया, तो ये एक नाउन है, और ये जनरली वर्ब फॉर्म में हम इसे यूज नहीं करते, ये नाउन फॉर्म में ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो जब हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे तो वो हो जाएगा सेजमा, एक मिनट, आर हो गया यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका सेजमा, ठीक है। एक और हो सकता है इसका कैजमिक, कैजमिक, ये दोनों फॉर्म जो है इसके एडजेक्टिव के फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। और इसका एडवर्ब फॉर्म जब हम यूज करते हैं तो इसका एडवर्ब फॉर्म हम जनरली यूज नहीं करते, तो फिर रहने देते, उतना दिमाग लगाने लगे, है कि नहीं। तो ये हो गया कैजम। कैजम क्या है? एक खराब दाई, सॉरी, दरार, जिसे हम सिनोनिम्स के तौर पे गैप बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें गैप हो, वाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ा दूर पे हो, और एबेंस, इसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेजन, ठीक है, एक मिनट, चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका सैट, ठीक है, सैटन, सैटन एक वर्ब है, इसका सा प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है, कौ नहीं करेंगे, कैसन नहीं करेंगे, सैसन करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब होता है टू करेक्ट बाय पनिशमेंट और सफरिंग, किसी किसी को अच्छा करना, किसको सुधारना, पनिशमेंट देकर, टू मेक समवन फील सॉरी, किसी को सॉरी फील करवाना फॉर समथिंग दे हैव डन रॉन्ग, है ना, जिस जो वो गलत किया हो। तो सेशन का आपका हिंदी हो जाएगा आपका शुद्ध करना, शुद्ध करना, दंड, पवित्र करना, और दंड देकर ठीक करना, दंड देकर ठीक
सुधारना, है ना। जैसे बच्चों को हम लोग डांटते हैं, मारते हैं, ताकि पनिशमेंट देते ताकि वो ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। तो उस सेंस में हम सेशन को यूज करें, ठीक है। तो ये कैसा है, सेशन क्या है, वर्ब है, और इसको जब हम वर्ब है तो नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो नाउन के फॉर्म में यूज करने के लिए इसे कहते हैं सेटन। नाउन के फॉर्म में हम सेटलमेंट कर सकते हैं। नाउन के फॉर्म में जब इसे यूज करेंगे तो ये आपका, एक मिनट, STI जस्टिसमेंट, जस्टिसमेंट, ठीक है, जस्टिसमेंट, हाँ, ये इसका हो जाएगा नाउन फॉर्म, ठीक है। एक और हो सकता है इसका, जिससे कि आपका हम यूज करते हैं चेस्टिंगली, सॉरी चेस्टिंग, ठीक है। फिर जो चेस्टिंग है ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि वर्ब में जब हम ईडी आईएनजी कुछ भी लगाते हैं तो जनरली एडजेक्टिव है। और ये जो चेस्टनिंग है ये एक नाउन के भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्म में, ये जो फॉर्म है इसका आईएनजी वाला फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है, ठीक है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। इसलिए चीजों को ध्यान से देखना होता है और समझना होता है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि आईएनजी है तो वो किसी की क्वालिटी को ही शो करेगा, या फिर वर्ब का जो फोर्थ पार्ट है वो उसी फॉर्म में यूज होगा, लेकिन नहीं, ये कभी कभी नाउन, कुछ कुछ वर्ड्स में नाउन के भी फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्ड के फॉर्म को भी जानना बहुत जरूरी है, वर्ड को याद रखने के लिए भी और समझने के लिए। तो चेस्टिंगली जो है एक वर्ब हो जाएगा, एडवर्ब फॉर्म इसका, जस्टिव क्वालिटी को शो करे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसका कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो कुछ सिनोनिम्स होगा, पनिश हो जाएगा, पनिश, क्योंकि पनिशमेंट के द्वारा वो उसको सुधारा जा रहा है किसी इंसान को ना, रिब्यूक, डांटना, फटकारना, ये सब सेंस में हम हाँ चेस्टन को यूज करें, चेस्टन, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कौन से कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड है हमारे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है, एक मिनट, नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट, ठीक है। चेस्ट एज ए वर्ब है जो एक्शन को शो करेगा, और इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, या फिर पनिश, किसी को मारना या फिर डांटना। मारना आपका हो जाएगा दंड देना, लेकिन इसमें दंड देकर सुधार नहीं रहा, पिछले वाले में दंड देकर हम लोग सुधार रहे जो चेसन वाले, ठीक है। ये चेस्टाइज है, इसमें मार रहे हैं, दंड दे रहे हैं, किसी को सजा दे रहे हैं, सजा देना, ठीक है। ये सब सेंस में हम चेस्टाइज को यूज करें, ठीक है। और आलोचना करना भी हो जाएगा, या तिरस्कार करना, ठीक है। तो चेस्टाइज मतलब हो गया आपका किसी को सजा देना, दंड देना, मारना, ठीक। ये वर्ब है, और जब इसके हम नाउन फॉर्म में जाते हैं तो नाउन फॉर्म में इसे हम चेस्टिसमेंट करते हैं, ठीक है, चेस्टिसमेंट, ये हो गया आपका इसका नाउन फॉर्म, ठीक। और इसका जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो हो जाएगा आपका, किसी की क्वालिटी को अगर शो करना होगा इस वर्ड के रिगार्डिंग तो चेस्टेबल हो जाएगा, ठीक। या फिर चेस्टिस्ड, पीडी लगा देंगे तो ये दोनों फॉर्म इसका एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, है कि नहीं। और जब इसको हम एडवर्ब फॉर्म में जाते हैं, एंड देखो ये जो वर्ब है ना, वर्ब फोर्थ पार्ट में हम लोग 5 पार्ट में यूज कर सकते हैं, एक एस लगा के, एक ईडी लगा के, आईएनजी लगा के, है ना, V3 का यूज करके।
तो वो सब आपके एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो सकता है ना, किसी की क्वालिटी को शो करने के लिए। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अब इसके हम एडवर्ब फॉर्म में जाते हैं। एडवर्ब फॉर्म को यूज करने के लिए इसको हम एडवर्ब फॉर्म में चेंज करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका जस्टिंगली। ठीक है, ये हो गया इसका एडवर्ब। चलो, आई होप इतना तक आप सभी को क्लियर होगा। तो इसके सिनोनिम्स वही घुमा फिरा के स्कॉल्ड, क्योंकि डांट रहे मार रहे क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, रिप्रीमांड, रिप्रीमांड, रिप्रीमांड। ठीक है, या इसके कुछ हो जाएंगे सिनोनिम। जो बच्चे शुरू से जुड़े होंगे उनको तो कहीं ना कहीं याद हो गया होगा वर्ड्स, इतने इतने बार मैंने जो रिपीट किया है सिनोनिम्स वगैरह लेके, है ना, तो ये फायदा होता है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका स्वेनिज्म। स्वेनिज्म एक नाउन है और इसका मतलब द स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल बिलीफ दैट योर ओन कंट्री और रेस इज द बेस्ट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि किसी चीज, अपने देश पे अंतभक्ति, अति राष्ट्रीयता, अति राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता से लिखते हैं दोस्त, राष्ट्रीयता, अति राष्ट्रीयता, यानी कि वो एक कट्टर तरीके से अपने देश को मान रहा है ना। अंत, जिसे हम भक्ति करते हैं, अंत भक्ति। एक मिनट, पता नहीं ऑटोमेटिक क्यों लिख जाता है अपने आप। अंत भक्ति, ठीक है, अपने देश के रिगार्ड, तो उस सेंस में हम स्वेनिज्म को यूज करते हैं। ठीक है, तो जब ये एक्शन, ये नाउन के फॉर्म में, तो जब इसे हम एक्शन के फॉर्म यूज करते थे, जनरली एक्शन के फॉर्म में इसे यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं, तो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करने के लिए हम स्विनिंग, सॉरी, वो हो जाएगा स्विनिंग, स्विनिस्टिक, हाँ स्विनिस्टिक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव, जो कि किसी की क्वालिटी को शो करे। और यही जब हम एडवर्ब फॉर्म में बनाएंगे, एडवर्ब फॉर्म में यूज करना हो, तो वो हो जाएगा स्विनिस्टिकली। ठीक है, एल वाई लगाते तो वो एडवर्ब बन जाता है जनरली, है कि नहीं। तो स्वेनिज्म का मतलब अति राष्ट्रीय भक्ति दिखाता है, इसका मीनिंग। ठीक है, तो इसके अगर सिनोनिम्स को देखा जाए तो बायस, क्योंकि वो एक तरफा सोच रहा है ना। और जिनोफोबिया, जिनोफोबिया ये बड़ा पूछा जाता है, इस वर्ड को याद रखिएगा आप लोग, जिनोफोबिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है शकड। ठीक है, शकड, क्या कटने पड़ते हैं इसके, शकड पड़ते हैं। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है पर्सन पास्ट, किसी के पर्सन के पास्ट को बताना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो शकड का मतलब होता है, और इसका मतलब ये भी होता है कि उसके पास्ट को बताना, चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे वो भिन्न हो, चाहे वो भिन्न हो, आपका विचित्र हो, विचित्र के भी सेंस में इसे यूज करते हैं, या फिर एक स्क्वायर के रूप में यूज करते हैं, जिसे जो चरखुट है उस सेंस में भी हम शकड को यूज करते हैं। ठीक है, ये एक नाउन है, शकड खुद एक नाउन है। ठीक है, जबकि ये ईडी लगा हुआ है कि नहीं, ये नाउन के फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं। और इसका ये जो वर्ड है, देखो ये कहीं ना कहीं आर ई डी है, यानी कि लास्ट में ई डी है, तो ये पास्ट है ना। तो जब इसको पहला फॉर्म में हम जाते हैं, जैसे वर्ब के होते हैं ना चार पांच पार्ट होते हैं, तो इसका जो पहला फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपका CHEQUER। ठीक है, शकर, इस शकर से ये ईडी बना, जब इसको V2 करते हैं, जब एकरी करेंगे, बिफोर करेंगे तो आईएनजी हो जाएगा, शकरिंग, है ना। तो ये तो अलग क्लास हो जाएगा, बट आप लोग जान लो इंजेंडर कहाँ से हुआ। ईडी एक पास्ट फॉर्म है, ये एक प्रेजेंट फॉर्म है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये पास्ट पार्टिसिपल, ये चेंज हुआ है, लेकिन ये चेंज होने के बावजूद भी नाउन के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, और इसका वर्ब फॉर्म में यूज हम लोग जनरली नहीं करते। इसको हम जो, जब मैंने पहले बोला कि ईडी जब लगता है तो जनरली या आईएनजी लगता है तो एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होता है, तो ये
एक एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज हो सकता है और एक नाउन के फॉर्म में यूज हो सकता है। इसको हम एडवर्ब के फॉर्म में जब यूज करते हैं तो वो हो जाता है आपका शकट, शकटी, है ना, शकटी, ये हो जाता है इसका एडवर्ब। ठीक है, इसका मतलब एक पर्सन के पास्ट को बताना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, या विभिन्न के सेंस में बताना, या विचित्र के सेंस में बताना, या कहीं भी अगर स्क्वायर हो, स्क्वायर के फॉर्म में बताना, यानी कि कहीं भी चरकुट वाला फॉर्म हो, चरकुट का सिचुएशन हो, तो उस सेंस में हम शकट को यूज करते हैं। ठीक है, आई होप इतना तक आप सभी को क्लियर हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कौन से हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे चिकनरी। ठीक है, चिकनरी नहीं पढ़ेंगे, चिकन अलग चीज होता है, ये चिकनरी। चिकनरी एक नाउन है और इसका मतलब है यूज ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड प्लान एंड क्लेवर टॉक इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल। ट्रिकरी, डिसेप्शन, ये सिनोनिम्स हो गए आपके। तो चिकनरी का मतलब होता है आपका छल, चालाक, है ना, छल हो गया, चालाक हो गया, हेरा फेरी करना, हेरा फेरी करना, इस सेंस में हम शिकेनरी को यूज करते हैं। शिकेनरी एक नाउन है और जब इसे हम वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे, एक्शन के फॉर्म में, तो वो हो जाएगा शिकेन, शिकेन। ठीक है, ये हो गया इसका वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब फॉर्म में जब मैंने इसे चेंज किया तो ये पूरी तरीके से लगभग 50% ये चेंज हो गया, है ना। इसलिए अब मैं बोलता हूँ कि फॉर्म को जानना जरूरी है। यही अगर ये वर्ड मिलेगा शिकैन तो आप लोग याद करोगे, दूध चला के भाई शिकनरी मिल गया तो फिर याद करोगे। कितने वर्ड याद करोगे, लगेगा कितना वर्ड है ना, पागल जैसा लगेगा। इसलिए फॉर्म को जानो, एक वर्ड को जानो, उस वर्ड से फॉर्म को जानने की कोशिश करो तो सॉल्व हो जाता है कि नहीं। चलिए इसका एडजेक्टिव बनाते हैं हम। शिकेन, तो शिकेनरी नाउन हो गया, शिकेन एक वर्ब हो गया। एडजेक्टिव बनाने के लिए शिकेन रस करेंगे, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म, इसी के क्वालिटी को दिखाएगा, है कि नहीं। और जब इसको हम एडवर्ब फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका शिकेनरसली, NER ओ, एक मिनट, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, इतना बुरा हैंड राइटिंग है। चलिए कोई नहीं, मैनेज कीजिए आप लोग। तो पूरा मिटाते हैं इसको। चलो, तो वो बन जाएगा शिकेनरसली। ठीक, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब, जो कि एक एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखा, लेकिन तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रिकरी, डिसेप्शन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका चाइल्ड, ये एक वर्ब है और इसका मतलब ब्लेम समवन बिकॉज दे डू समथिंग रॉन्ग, रॉन्ग या फिर स्कॉल्ड, डांटना, है ना। तो चाइल्ड का भी मतलब हो जाएगा आपका डांटना, ठीक, धमकाना, धमकाना, और क्या देगा, बुरा कहना, बुरा कहना, लेकिन इस सेंस में हम चाइल्ड को यूज करते हैं। तो चाइल्ड एक वर्ब है और इसको हम एडजेक्टिव इजीली बना सकते हैं चाइल्डिंग करके, चाइल्डिंग, ये हो गया इसका एडजेक्टिव फॉर्म। और ये चाइल्डिंग खुद एक नाउन के भी फॉर्म में यूज हो सकता है। ठीक है, इसका एडवर्ब भी हम इजीली बना सकते हैं जब एडजेक्टिव बन जा रहा है तो, है कि नहीं। तो वो हो जाएगा चाइल्डिंगली, चाइल्डिंग, ये हो गया इसका एडवर्ब, क्योंकि एक एक्सट्रीम क्वालिटी को शो कर। ठीक है, इसका भी सिनोनिम्स आपका चाइल्ड मतलब फिर आपका स्कॉल्ड तो हो गया, रिप्रीमान भी हो जाएगा, रिप्रीमान। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।